उर्दू सीखो में आपका खैर मकदम है। आज हम शुरू करने वाले हैं तख्ती नंबर 1। चलिए हम शुरू करते हैं बिना ताख़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। अलग अलग हरफों को मुफ़रदात कहते हैं, यानी अलिफ से लेके या तक जितने भी वर्ड हैं सब मुफ़रदात हैं। अब हम ये समझते हैं कि अलिफ से लेके या तक में कितने हर्फ हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ देखें, हुर्फ़ तहज्जी यानी अलिफ से लेके या तक के तमाम हरफों को हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। हुर्फ़ तहज्जी कितने हैं? 29 हैं। जिस तरह इंग्लिश के अंदर ए से लेके जेड तक में जितने वर्ड होते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक इसी तरह अलिफ से लेके या तक को हम हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। अल्फ़ाबेट वहाँ ABCD में 26 है और यहाँ 29 है। चलिए हम शुरू करते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। इस बात का ख्याल रखना बच्चों कि ये खा जो है खराटे वाली खा होती है। जिस तरह से हम सोते हैं तो कैसे खराटा लेते हैं, उसी तरह से बोलना है। खा, दाल, जाल, रा, जा, जिस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं जेड, ज़रा, इसी तरह से बोलना है। जा, सीन, शीन, जिस तरह से एक सीटी किस तरह से निकलता है, उसी तरह हमें निकालना, जोर से बोलना है। शीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ। इसे ज़रा मोटी आवाज़ में बोलना है, इसे बारीक आवाज़ में बोलना है। जैसे क़ाफ, काफ, लाम, लास्ट में होंठ में हमारा बंद हो जाएगा, लाम। इसी तरह मीम के अंदर होगा मीम, नून, वाव, वाव, हा, इसे डीजे की तरह आवाज़ निकलना चाहिए। हा, हमज़ा, हमज़ा। यहाँ ये हा और हमज़ा की आवाज़ सीने के पास से आती है। हा, हमज़ा, या। चलो बच्चों, अब हम करते हैं नुक्तों की पहचान। लकीर के नीचे एक नुक्ता बा, लकीर के ऊपर एक नुक्ता नून, लकीर के ऊपर 2 नुक्ता ता, लकीर के नीचे 2 नुक्ता या, लकीर के ऊपर 3 नुक्ता सा। आइए, अब हमें कुरान के अंदर किसी भी अरबी के अंदर ज़बर ज़ेर पेश होते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए लकीर के ऊपर जो नुक्ता है उसे ज़बर बोलते हैं। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। लकीर के नीचे है यानी ज़ेर नीचे होता है, तो ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। लकीर के ऊपर पेश है लेकिन पेश की आवाज़ आगे को जाती है, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, पेश आगे। अब इसी तरह 2 ज़बर है तो 2 ज़बर को हम तनवीन भी कहते हैं। जैसे 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। इसी तरह हमें किसी हर्फ को मिलाने के लिए जज़्म की ज़रूरत पड़ती है। जो दाल की तरह होता है उसे हम जज़्म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं। जैसे एक मियाँ के 3 नाम, फजला फजलू, फजलुर रहमान, जैसे इसे हम कहते हैं जज़्म कहते हैं। तशदीद वो हर्फ होता है जो पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ता है, एक मरतबा वो खुद पढ़ता है, तो तशदीद को यानी 2 मरतबा पढ़ते हैं। इसे उसकी पहचान क्या, एक तिरछुल की तरह होगा, वो 3 अल्लाह की तरह रहता है, वो भी इसे हम तशदीद कहते हैं। मद वो हर्फ है जो ये किसी भी हर्फ पर चला जाए तो उसे खींच कर पढ़ते हैं। जिस तरह से एक मद के अंदर यहाँ से देखा जाए तो एक मद यहाँ है, एक यहाँ है, यानी 2-3 ज़बर से बनकर एक मद बनता है, इसीलिए हम इसे खींच कर पढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं मद। जैसे अलिफ मद आ, बा अलिफ मद बा। उसी तरह से ये छोटा मद है, ये बड़ा मद है। बड़ा मद में क्या है कि जिस तरह इसे खींचते हैं उससे ज़्यादा इसे खींचते हैं। इसी तरह बा अलिफ मद ज़बर बा, ये है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर क्या होता है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के। ठीक है, तहान यहाँ है, इसे बोलते हैं ता, तो, सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, वही हा है जो डीजे वाली हा में बोला था,
खा वही खा है जो खराटे वाली खा थी। कौफ वही कौफ है जिसे मैंने कहा था मोटी आवाज़ में पढ़ना है। कौफ, राल, जा, ज़ाद, ज़ा, ये तीनों आवाज़ सेम होती है, एक जैसे, थोड़ा सा बदलाव रहता है। अलिफ, ऐन, अलिफ को हल्का बोलना है, ऐन को ज़रा दबा कर बोलना है। ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, दाल, लाम, दाल है। मुरक्कबात में मिले हुए हरफों की शक्लें, यानी किसी भी हर्फ का क्या एक शक्ल नहीं होती, उसी कई शक्ल हो सकती है, लेकिन हर हर्फ के नहीं कुछ हरफों के होती हैं। हम देखते हैं यहाँ, जैसे अलिफ, अलिफ के 2 शक्ल, बा, बा के 2 शक्ल, ता, ता के 3 शक्ल, जीम, जीम के 1 शक्ल, दाल, दाल के 1 शक्ल, ऐन, ऐन के 2 शक्ल, फा, फा के 2 शक्ल, काफ, काफ के 2 शक्ल, लाम, लाम के 2 शक्ल, मीम, मीम के 2 शक्ल, नून, नून के 2 शक्ल, हा, हा के 3 शक्ल, हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा के 2 शक्ल, या यानी या के भी 2 शक्ल।